तो हाँ जी दोस्तों, आप लोगों की तैयारी को एक फाइनल पुश देने के लिए सर मैं लेके आ गया हूं कुछ आंसर राइटिंग टिप्स यहां पर आप लोगों के लिए। एंड सर इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आप पहली बार सुनोगे, जो आपको सुनकर लगेगा कि ओके हमें ये चीजों का भी ध्यान में रखना है। एंड सर कुछ टिप्स ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। एंड सर वो टिप्स पता होते हुए भी हम एग्जाम में उनको इंप्लीमेंट करना भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, पैनिक कर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। सो टेक दिस वीडियो एज अ रिमाइंडर कि भैया जो पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है उनको आपको इंप्लीमेंट करना है, भूलना नहीं है। एंड सर जो पॉइंट्स आपके लिए नए होंगे वो आपके लिए एक न्यू लर्निंग होने वाली है, तो भैया पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। सर सबसे पहले हम जनरल टिप्स की बात करेंगे। सर जनरल टिप में सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर आपको यहां पर आंसर जो भी होंगे आपके, जो भी आपके आंसर्स होंगे सर आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करने हैं। कि भैया हम लेट्स से अगर क्वेश्चन नंबर 1 ए स्टार्ट कर रहे हैं तो भैया फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। हम यहां पर पेजेस की बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे सर। हमें एग्जामिनर को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। उसको भैया पता चलना चाहिए ओके अब न्यू आंसर शुरू हो चुका है और वो इवैल्यूएशन उस तरीके से करे। सर ऑब्वियसली ये पॉइंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन सर जब मैं यहां पर आंसर शीट का एनालिसिस कर रहा था, सर्टिफाइड कॉपीज का एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी कॉपीज ऐसे देखी थी कि बच्चों ने बीच में ही स्टार्ट कर दिया है। बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। नहीं बाबा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 बी अगर आ रहा है तो 1 बी भी आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, 2 बी आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, 2 सी आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, हर पार्ट फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है बेसिकली। सर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है सर, आपको जो भी आपके आंसर्स होंगे, जो आपके आंसर नंबर होंगे बेसिकली सर उनको भी बॉक्स और अंडरलाइन कर देना। कुछ बच्चे डायरेक्टली सर आंसर 1 ए 1 बी ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं, एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता। सर प्रॉपर बॉक्स लगा देना ताकि सर आपका पॉइंट जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बोले कि एग्जामिनर को कि देखो भैया नेक्स्ट आंसर जो है वो शुरू हो चुका है, तो अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर दो। सर इसके अलावा जो आपका फाइनल आंसर होगा ना सर, वो फाइनल आंसर जो आपका निकल के आएगा, जैसे आपने लेट्स से ईपीएस निकाल दिया तो जो भी ईपीएस निकल के आया सर उसको भी अंडरलाइन कर देना या फिर बॉक्स कर देना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर बॉक्स करना, ताकि सर आपका आंसर जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बोले कि मुझे देखो मैं ये रहा, मुझे मार्क्स दो। ठीक है। एंड सर इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताना है सर। ये बहुत फनी इंसिडेंस हुआ था जब मैं यहां पर बच्चों की आंसर शीट्स देख रहा था, सर्टिफाइड कॉपीज। तो एक बच्चे ने ना सर अपना आंसर इस तरह से लिखा हुआ था, आंसर 5 5 को उसने सर्कल कर रखा था, फिर साथ में एक पॉइंट लिख रखा है, जैसे ये कुछ तो लिखा हुआ है, इसको भी इसने सर्कल कर रखा है। तो भैया जब मैं फर्स्ट ग्लांस पे पढ़ता हूं ना तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है, ये आंसर 5 लिखा है कि इसने आंसर 6 लिखा है। और मजे की बात, उसके 5 के ऊपर ना हल्का सा ऐसे देखकर मुझे लग रहा था कि हल्का सा कट लगा हुआ है शायद, तो आंसर 6 होगा। लेकिन मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इसने क्या किया है सर, दिस इज आंसर नंबर 5 एंड सर ये 5 का सब पार्ट बी लिखा हुआ है, दिस इज नॉट 6, ये बी लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त आप इस तरह से क्यों लिख रहे हो कि भैया बच्चे को, टीचर को, एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो। टीचर एग्जामिनर को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको अच्छे से प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है कि भैया आपको 5 को ऐसे सर्कल मत करना, 5 ऐसे कोमा बी पूरा लिख रहा हो ना, उसको 6 क्यों लग रहा है ये। और साथ में जो आपका सब पार्ट है सर उसको आप ऐसे सर्कल मत करो, आप प्रॉपर ब्रैकेट्स में लिखो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये सब पार्ट की बात हो रही है और यहां पर ये जो है ये मेन क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, बात समझ में आती है? बोलो हाँ यस सर। ऑब्वियसली एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बाद में एग्जामिनर भी समझ गया होगा, लेकिन सर क्यों उसको पेन में डालना है सर, ऑलरेडी वो इतने सारे आंसर शीट्स चेक कर रहा होता है और सर वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान में रखना है, आराम से सर अच्छे से प्रेजेंट करके आना। सर ये छोटी छोटी चीजें हैं, जनरल टिप्स हैं ये तो। ठीक है सर, इसके अलावा जो आपका आंसर नंबर जो है ये नीटली आपको लिखना है सर, ये बात हमने कर ली है। अब भैया कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन एएफएम के रिगार्डिंग हम यहां पर बात करेंगे सर, ये स्पेसिफिक गाइडेंस की बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। और भैया आपको ये 40 मार्क के जो आंसर्स है ना सर, ये आपको फर्स्ट 60 मिनट्स में फटाफट से सॉल्व करना है। सर 40 मार्क्स सेलेक्ट कर ले बोले तो भैया जो आपका बेस्ट 40 मार्क्स है, बेस्ट 40 मार्क्स बोले तो कि भैया जो आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि यहां पर तो एक नंबर की गलती भी नहीं मेरी होगी और मैं प्रॉपर्ली आंसर्स को प्रेजेंट कर पाऊंगा। सर इससे क्या होगा कि पहले पहले आपने बेस्ट 40 मार्क का लिख दिया ना, तो एग्जामिनर भी देखकर ऐसे खुश हो जाएगा कि बच्चे को आता है। तो भैया वो जब वो चेक कर रहा होगा ना, वो लीनियंट हो जाएगा और भैया आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए मैं क्या यहां पर सजेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले बेस्ट 40 सेलेक्ट करो और उसको लिखो, ताकि सर एटलीस्ट फर्स्ट 60 मिनट्स में आप यहां पर सिक्योर हो जाओ कि ओके वी आर पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्कोर करना है। सर पास तो हम हो चुके हैं, फर्स्ट 1 आवर के अंदर हम 40 मार्क्स सिक्योर करके पास हो गए हैं। अब हमें सर स्कोर करना है, हमें एग्जामिशन तक लेके जाना है, 70 तक लेके जाना है। बाकी के 2 आवर्स में आप वो सब करोगे। सर इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये रेड में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। ट्राई टू शो ईच एंड एवरी वैल्यू सेपरेटली। सर इसका मतलब क्या है सर, एक एग्जांपल लिया मैंने आपके यहां पे सामने कि भैया लेट्स से आपको जैसे म्यूचुअल फंड के चैप्टर के अंदर आपको सर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू दे रखी होती है और आपको ओपनिंग एनएवी दे रखी होती है। आपको बोला गया कि भैया क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकाल कर बताओ, तो आप क्या करते हो सर, जो आपकी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू उसको एनएवी से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी। ये नंबर ऑफ यूनिट्स को आपने 15 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि क्लोजिंग एनएवी से मल्टीप्लाई करा, तो आपका क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल के आ गया। अब भैया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको शॉर्टकट में डायरेक्टली जैसे मैंने प्रेजेंट किया हुआ है सर, क्लोजिंग एनएवी आप निकाल सकते हो कि
5 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 15 आपकी क्लोजिंग एनएवी निकल के आ गई। अब भैया यहां पर मैं सजेस्ट क्या करूंगा सर, सबसे पहले आप अलग से लिखो 5 लाख डिवाइड बाय 10, ये क्या हो गया आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई। तो नंबर ऑफ यूनिट्स को अलग सेपरेटली दिखाओ, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स को यानी कि जो 50,000 आपका निकल के आएगा इन दोनों का डिवाइड करके 50,000 को अलग से 15 से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग एनएवी दिखाओ, यानी कि दोनों को सेपरेटली करके दिखाओ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भैया आईसीआई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करता है। एंड सर आईसीआई के स्टेप्स किस तरह से होते हैं, वो बेसिकली आपकी जो आईसीआई जो अपनी आंसर की निकालता है ना, वो वहां पर ना कुछ फिगर्स को बोल्ड करके देता है एग्जामिनर को कि ओके इस ये फिगर आपको अगर आंसर में दिख जाए तो इसको एक नंबर लोड कर देना, अगर ये फिगर दिख जाए तो 2 मार्क्स से लोड कर देना। अब भैया क्या पता ये नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए जो है आईसीआई ने यहाँ पर 1 मार्क या 2 मार्क का लोड कर रखा हो और आपने यहाँ पर शॉर्टकट लगाया, क्लोजिंग एनएवी दिखा दी, एग्जामिनर को अगर नहीं दिखा 50,000 वो 1 मार्क काट लेगा। भैया हालांकि आपको पूरा मार्क मिलना चाहिए, लेकिन अगर एग्जामिनर को वहां पर नहीं दिखा कि भैया इसने 50,000 नहीं लिखा और यहाँ पर आईसीआई की आंसर की में लिखा हुआ है 50,000, एग्जामिनर को नहीं दिखा, वो मार्क काट लेगा। ये हो रहा है, ये मैंने सर्टिफाइड कॉपीज में देखा था, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं ये चीज कर लेना। सर इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पर जब जो भी आंसर आप लिखोगे सर कंक्लूजन्स को इग्नोर मत करना। सर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो और आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, आईसीआई आपसे यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करता है कि भैया आप एक फाइनल एडवाइस भी दो। सर एडवाइस क्यों? क्योंकि कल को जब आप सीए बन जाओगे तो क्लाइंट से डीलिंग करोगे, भैया क्लाइंट को कैलकुलेशन देकर क्या करोगे, क्लाइंट एडवाइस भी तो मांगेगा। तो आपको फाइनल कंक्लूजन लिखना है सर। डोंट उसको बस ये मत समझो कि सर ये तो टाइम पास कर रहे हैं, आप ये समझो आप अपने क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस देना बहुत जरूरी है। तो भैया ये अपने कंक्लूजन्स को इग्नोर मत करना। जैसे कि लेट्स से आपने एनएवी निकाल दी, एनएवी पॉजिटिव आ गई, तो लिखो प्रॉपर्ली एनएवी इज पॉजिटिव एक्सेप्ट द प्रपोजल, एनएवी इज नेगेटिव रिजेक्ट द प्रपोजल। ये सारी चीजें आपको लिख कर देनी है सर। इवन आईआरआरएम के चैप्टर के अंदर भी जब हम एफआरए चैप्टर की कैलकुलेशंस करते हैं तो बाद में आपको कंक्लूजन्स देने होते हैं। कैसे कंक्लूजन्स की भैया यहाँ पर जो बैंकर है वो कंपनी को पे करेगा या फिर जो कंपनी है वो बैंकर को पे करेगी, ये सारी चीजें आपको नहीं इग्नोर करनी है। सर इसके अलावा जब आपके पास लेट्स से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अब आप कंफ्यूज हो कि सर आईसीआई 2 प्रेजेंटेशन देता है या फिर सर हमें D0 लेना चाहिए कि D1 लेना चाहिए, यहाँ पर कुछ क्लियर स्पेसिफिक गाइडेंस आईसीआई ने नहीं दे रखी, तो हम क्या करें सर? वी आर कंफ्यूज कि भैया इस ऑल्टरनेटिव से प्रेजेंट करना चाहिए कि या फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव से। भैया दोनों ऑल्टरनेटिव्स लिख कर आओ, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि भैया अगर आपको कंफ्यूजन है या फिर क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है, ठीक है, तो अगर आप दोनों ऑल्टरनेटिव लिख देते हो तो जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसका आपको मार्क दिया जाता है, आपको मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स काटे नहीं जाते। तो भैया अगर आप कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑल्टरनेटिव्स हो तो भैया तो आप क्या करो सर, दोनों ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट कर दो, रिस्क मत लो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपके मार्क बच जाएंगे। सर इसके अलावा सर बच्चों का डाउट होता है सर फॉर्मूलाज लिखने हैं कि नहीं लिखने। मेरे दोस्त सीए फाइनल लेवल पे एएफएम में स्पेसिफिकली फॉर्मूला लिखने का कोई मार्क आईसीआई लोड नहीं कर रहा है। आईसीआई ने यहाँ पर फिगर्स लिख रखी होती है अपने आंसर की में कि ये फिगर दिख जाए तो मार्क दे देना, ये फिगर दिख जाए तो मार्क दे देना। आईसीआई ने कोई भी फॉर्मूले के लिए ऐसे फिगर्स फॉर्मूले के लिए सच मार्क एलोकेट नहीं कर रखे होते। लेकिन सर फिर भी मैं आपको बताता हूं सर, आपको अगर आपको टाइम क्रंच है तो फॉर्मूला आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन सर अगर आपको लग रहा है कि सफिशिएंट टाइम है, हो जाएगा, पेपर इजी है, हम फॉर्मूला भी लिख लेंगे, तो लिख दो। उससे क्या होता है, उससे एग्जामिनर के ऊपर एक इंप्रेशन बन जाता है। लेकिन अगर आपको पता है कि सर मेरा पेपर कभी टाइम पे पूरा होता ही नहीं है, इसलिए उस केस में भैया आप क्या करना, फॉर्मूलाज को इग्नोर करना, कोई मार्क आपका नहीं कटेगा। सर इसके अलावा सर ये एक वेल नोन फैक्ट है, सब जानते हैं सर, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं कि स्टेप मार्किंग होती है। बच्चे क्या भूल जाते हैं भैया, बच्चा देखता है कि ओ माय गॉड टफ क्वेश्चन आ गया, मैं छोड़ूंगा, मैं तो आगे पे जाऊंगा, सर मेरे को तो कुछ नहीं आता, पूरा छोड़ देते हैं। भैया स्टेप मार्किंग है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, जितना आता है उतना लिख दो, जो आता है उतना लिख दो। भैया हो सकता है 5 में से 6 में से 2 मार्क मिल जाए, 3 मार्क मिल जाए, 1-2 मार्क से भी भैया गेम चेंज हो जाती है। तो स्टेप मार्किंग है, कुछ भी मत छोड़ो, जो आता है सब लिखो, ठीक है। इसके अलावा सर शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ईपीएस, एमपीएस, डिविडेंड पे आउट रेशियो को डीपीआर, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं क्या, डिविडेंड पर शेयर को डीपीएस, तो भैया बकायदा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये शॉर्ट फॉर्म्स जो है, ये एब्रीविएशंस जो है, ये इसे खुद यूज करता है, आप भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, फाइनल आंसर को आपको अंडरलाइन करना है, ये चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी। एंड सर इसके अलावा सर थ्योरी चैप्टर्स की मैं बात यहां पर कर लूं, सर यहां पर थ्योरी पे मैं पूरा एम्फेसाइज दे रहा हूं सर, आपको थ्योरी चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। सर थ्योरी आपकी मिनिमम 15 मार्क की आती है, सर थ्योरी मिनिमम 15 मार्क्स की आती है। अब होता क्या है एएफएम के बारे में ना, मार्केट में बस यही बात होती है कि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल देखकर करते हैं, भैया भूल जाते हैं इसमें थ्योरी भी है, 5 इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स भी उसको इग्नोर कर देते हैं। 15 मार्क का फिर बाद में एग्जाम में आकर बोलता है हेलो जी, आपका क्वेश्चन पेपर ऐसे बोलता है, फिर आप क्या करोगे भैया, थ्योरी नहीं आती तो मार्क्स कट जाएंगे। तो लाइटली मत लेना सर, 15 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं सर, आप समझो जितने आपके एमसीक्यू आएंगे उसका आधा है ये, राइट। तो भैया ये 15 मार्क आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। सर मेरी एडवाइस क्या रहेगी, सर यूट्यूब पे थ्योरी मैराथन हमने डाली हुई है, 3.5 आवर्स के अंदर सर 5 इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर जो है वो सारे के सारे हमने कवर कर रखे हैं। और मेरी गारंटी है सर, एक बार आप वो वीडियो देखोगे ना सर, आपको साथ साथ याद हो जाएगा, आपको वापस से खुद से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इसके अलावा सर यहाँ पर थ्योरी मैराथन के अंदर हमने इवन सिक्योरिटाइजेशन बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी भी हमने कवर
करी हुई है। सर ये सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी मेजरली बच्चे इग्नोर करते हैं कि भैया ये 4 चैप्टर की कर लो, लेकिन सर हमने आपको सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी भी याद करवाई है, तो वेट किस बात का है भैया? मैराथन जाकर देखो, बच्चों के कमेंट्स देखना, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स हैं। सर इसके अलावा अप्रॉक्सिमेटली ऑलरेडी 35,000 के आसपास व्यूज आ चुके हैं, तो भैया आपकी बारी है, फटाफट से देखिए। सर इसके अलावा थोड़ी बहुत हम राउंडिंग ऑफ पे बात कर लेते हैं। सर राउंडिंग ऑफ का मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आईसीआई ने अब स्टैंडर्ड बना लिया है, वो हर क्वेश्चन में आपको लिख कर दे रहा है कि भैया कितने डेसिमल प्लेसेस पे आपको राउंड ऑफ करना है। पीवी फैक्टर का वो अलग से लिख कर दे देता है। सर वैल्यूज कितने पे राउंड ऑफ करनी है वो अलग से लिख कर दे देता है। भैया डोंट इग्नोर दैट गाइडेंस। हमें क्या होता है, हमें जल्दी होती है, हम देखते हैं भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, हमें तो आता ही ये क्वेश्चन आता है, हम तो भैया मार्क पूरे सिक्योर कर लेंगे, तो हम जल्दबाजी में खुशी खुशी में आंसर सॉल्व कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। पूरा क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा लिखा होता है, राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल्स, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स, और भैया उस स्पेसिफिक गाइडेंस को अगर आपने फॉलो नहीं किया, अपने हिसाब से करके आ गए, तो भैया एग्जामिनर के पास पूरा राइट है, वो आपके मार्क काट सकता है, वो बिल्कुल काटेगा, और ये देखा भी गया है। और अगर आईसीआई नहीं लिख कर दे रहा गाइडेंस, तो आप अपने हिसाब से राउंड ऑफ करके आते हो, तो आईसीआई उस केस में मार्क दे रहा है, यही हमने नोटिस किया है। बट स्टिल मैं आपको कुछ राउंडिंग ऑफ के बारे में बता देता हूं। सर सबसे पहले स्ट्रिक्टली फॉलो आईसीआई गाइडेंस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, जो भी आईसीआई ने क्वेश्चन में लिख रखा है वही फॉलो करना है। दूसरा, इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई, अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा, जो कि आज के केसेस में नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल लेट्स से अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो पीवी फैक्टर्स को आपको अप टू 3 डेसिमल्स पॉइंट जो है वो राउंड ऑफ करना है। सर वैल्यूज का आपको क्या करना है? सर वैल्यूज अगर आपको रुपीस में गिवन है, यानी कि रुपीस फुल अमाउंट दी हुई है कि भैया 5 लाख आपको पूरा ऐसे 5 लाख आपको लिखा हुआ है, तो 5 फिर उसके बाद 5 जीरोस पूरा लिखा हुआ है, तो भैया आप क्या करो, फुल वैल्यूज के अंदर इन रुपी सॉल्व कर दो, आपको मार्क पूरे मिल जाएंगे। सर अगर इफ वैल्यूज आर गिवन इन रुपीस लैक्स, लेट्स से आपको रुपीस लैक्स, रुपीस करोड़, रुपीस मिलियंस एक्सेट्रा में दिया हुआ है, तो भैया आपको सॉल्व करना है सर इन रुपीस लाख, रुपी करोड़, रुपी मिलियन, एज द केस में भी, जैसा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे ही सॉल्व करो। सर इसके अलावा आप फुल वैल्यूज में भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो फुल वैल्यूज में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना, उसको स्पेसिफिकली चेंज कर देना कि भैया लेट्स से आपका रुपी लाख में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक बार फुल वैल्यूज में आपने कैलकुलेशन कर ली, लास्ट में आके आपके फाइनल आंसर को रुपी इन लाख्स के अंदर कन्वर्ट करके दे देना, ताकि भैया एग्जामिनर को दिख जाए कि भैया फाइनल आंसर भी हमने जो है आईसीआई की टर्म्स में निकाल दिया है। एंड सर इसके अलावा मेरी मेन आपको एडवाइस तो यही रहेगी कि सर अगर रुपीज लाख करोड़ मिलियन में दिया हुआ है, तो रुपी इन लाख करोड़ इन मिलियंस ही आप यहाँ पे सॉल्व करें। तो भैया यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एंड सर अब भैया आपको इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में पक्का सीए बनना है, और आप पक्का सीए बनोगे तो भैया जाते जाते क्या करो सर, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सर इसके अलावा सर अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नाम के आगे सीए डेफिनेटली लिखकर लगाकर लिख के जाना। अगर आपका नाम निखिल है तो भैया सीए निखिल, जिससे आप क्या करोगे, एक मैनिफेस्टेशन भेजोगे यूनिवर्स को कि भैया हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में डेफिनेटली सीए बनने वाले हैं। सर इससे कुछ नहीं होता सर, ये कमेंट सेक्शन में आप जब कमेंट करते हो ना, एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, एक पॉजिटिव मैसेज भेजते हो आप यूनिवर्स को, और भैया जब आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो तो भैया डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम ही आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।